न्यूज फर्स्ट की प्रमुख खबर के साथ ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी नेता शामिल हुए और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां सभी दलों को दी गई और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक आखिरी हुई थी, जो करीब 2 घंटे चली थी और उस बैठक के बाद सभी दलों ने आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार को समर्थन करने की बात कही थी और सरकार से आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई थी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज की सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ रहा। तो इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां आपको बता दें किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि अभी और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है। ये बात किरण रिजिजू की तरफ से की गई इस सर्वदलीय बैठक में, यानी कि ये जो ऑपरेशन है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि अगर सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हमने सटीकता और सतर्कता के साथ ये कार्रवाई की है, बिल्कुल, क्योंकि जो जो निशाने थे वहीं पर यह कार्रवाई की गई है। इससे किसी भी पाकिस्तान के आम सिविलियन या फिर पाकिस्तानी सेना को नुकसान नहीं हुआ है। आज सिर्फ आतंकियों के जो ठिकाने थे उन्हीं को ध्वस्त किया गया है। और अब कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, ये अभी भी जारी है, यानी कि आगे आने वाले समय में इससे जुड़ी और भी कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है। आतंक के खिलाफ सीधे तौर पर हम देखें तो भारत की तरफ से साफ रुख है कि आतंक का खात्मा किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जिन जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन सिंदूर, और इसको लेकर किरण रिजिजू और साथ ही एस जयशंकर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। If there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर पर आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस सर्वदलीय बैठक में सभी नेता जो है वो शामिल होते हुए नजर आए थे। अपनी अपनी राय सभी की ने रखी और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं सरकार की तरफ से वो विपक्ष के लोगों को, सभी दलों के नेताओं को आज दी गई है। तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही। लेकिन इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक जो पिछली हुई थी 24 तारीख को, 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ था और इस हमले के बाद में 24 तारीख को ये सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें इस हमले की जानकारी दी गई थी और सभी जितने भी जो दल है विपक्षी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आप जल्द से जल्द आतंक के खिलाफ कदम उठाए, ये मांग की गई थी। फिलहाल अब ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी जानकारी है सर्वदलीय बैठक में ये दी गई है सरकार की तरफ से। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपनी राय रखी है, इस बैठक में अपने अपने मत रखे हैं। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी दलों के जो नेता हैं वो आज इकट्ठा होते हुए नजर आए। इसके साथ ही विपक्ष ने सेना की कार्रवाई को सराहा है। सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, भारत की कार्रवाई, उसको सराहते हुए नजर आई और साथ ही ये कहा गया कि चुनौतीपूर्ण समय में साथ देने का भरोसा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजनीतिक दलों ने परिपक्वता दिखाई है और इस समय राजनीति की कोई जगह नहीं है। किसी भी फेक न्यूज पर विश्वास ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारी फेक न्यूज इस वक्त नजर आ रही है। कई सारे वीडियोस हैं, पुराने फोटोज हैं, पुराने वीडियोस हैं, उनको शेयर किया जा रहा है इस वक्त। और खासतौर पर पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से इस तरीके की वीडियोस सामने आ रही हैं। तो सीधे तौर पर सरकार ने कहा है कि आप सिर्फ विश्वसनीय चैनल्स हैं उन पर आप भरोसा कीजिए। डीडी न्यूज पर आप भरोसा कर सकते हैं, एक एक खबर आप तक अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ इस बैठक में शामिल होने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में
इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ। तो टीआरएफ जिसने कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और उनका कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके का एक कैंपेन टीआरएफ के खिलाफ चलना चाहिए, उसे आतंकवादी संगठन उसे घोषित करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे। सर्वदलीय बैठक की काफी अहम बैठक हुई और इस बैठक में एक बार फिर से पक्ष हो चाहे विपक्ष सभी एकजुट नजर आए हैं और कहा जा सकता है कि इस एकजुटता से हिंदुस्तान जो एकजुट हो रहा है उससे पाकिस्तान में टेंशन है। देखिए, आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद सभी प्रमुख नेता उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है कि ये जो समय है ये राजनीति का समय नहीं है। जो भी सेना ने कदम उठाए हैं और भारत सरकार जो कदम उठाएगी उस पर पूरी तरह से समर्थन है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा कि सेना की, हम जानते हैं कि सभी सेना के पराक्रम की और शौर्य की सराहना जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है लगातार कर रहे हैं। और आज की सर्वदलीय बैठक में भी मुखर होकर सभी राजनीतिक दलों ने इस बात को कहा। और एक और महत्वपूर्ण बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही बैठक के अंदर कि वो दरअसल जो उनकी जो पार्टी है वो केवल सरकार चलाने के लिए सत्ता में नहीं है, देश हित के लिए सत्ता में है, देश को आगे ले जाने के लिए सत्ता में है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही। तो हमने देखा बहुत सकारात्मक माहौल में ये बैठक हुई है। एक जो और बात निकल कर आई जिसमें कहा गया कि जो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जानते हैं पाकिस्तान से तमाम फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है, उससे सतर्क रहने की सलाह दी गई है, उस पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी गई है। ये बात कई दलों ने इस बात को कहा और इस बात को कहा गया सर्वदलीय बैठक में। बिल्कुल, और हमने देखा भी इससे पहले जब हमने खबरें दिखाई थी अपने दर्शकों को न्यूज पंच के जरिए, तो उसमें हमने इसका जिक्र भी किया था कि जो फेक न्यूज है उसका किस तरीके से पीआईबी की जो फैक्ट चेक टीम है वो लगातार उसका खंडन कर रही है और पूरा पर्दाफाश इस वक्त कर रही है। जो भी खबरें वहां से सामने आ रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ऋषि भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, अगर हम देखें तो इस सर्वदलीय बैठक से एक मैसेज तो गया ही कि पूरा देश तो एकजुट है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार इस वक्त हम देखें तो परेशान है, भारत के खिलाफ लगातार माहौल बनाने की कोशिश करता है। यूएनएससी में कई बार फटकार उसे लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हरकतों से बाज नहीं आता। एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन वो कर रहा है। बिल्कुल, जो भी परिस्थिति है उसको लेकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और हताश भी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से हमारे सेना ने, हमारे एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक किया है और उनके आतंकी निशानों, आतंकी जो अड्डे थे उनको निशाना बनाकर जो उन पर आघात किया है, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि उन्हें जो अब तक गलफत थी कि वो आतंकी अड्डे चलाते रहेंगे और भारत देख लेगा, उसको सहता रहेगा, ये अब संभव नहीं है। ये जो पूरी की पूरी कवायद है, इसमें पाकिस्तान को अब एक करारा जवाब मिला है इस मायने में कि अगर आतंकी यहाँ आएंगे तो उनको जो उनके आका हैं, जो उनको प्रशिक्षण देते हैं और जो उनके टेररिस्ट कैंप जहाँ चलते हैं वहाँ तक उनको मारा जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कवायद है जिसमें कि पाकिस्तान को अब लग रहा है कि अब उसने जो यहाँ परसेप्शन बना रखा था अपने पाकिस्तान के लोगों के बीच में कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आज उनको लग रहा है कि आज उन्हें जो मुंह की खानी पड़ रही है कि किस तरीके से उनके मुल्क में अब उनको ही एक तरीके से नकारा जा रहा है। और जो पूरा का पूरा माहौल है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से आपने भी बताया कि वहाँ एक गुट ने वहाँ की जो सेना है उसके ऊपर हमला किया, बलूचिस्तान की अलग समस्याएं हैं और पूरे के पूरे पाकिस्तान की अगर अर्थव्यवस्था को देख लें तो कहीं से भी वो लड़ने लायक स्थिति में तो है ही नहीं। लेकिन क्या करें, जो आदत से मजबूर है तो उसको उसी की भाषा में जो जवाब है वो अब दिया जा चुका है। और जिस तरीके से सरकार ने आज साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग प्रोसेस है, इससे अब पाकिस्तान को और
पता लग जाएगा कि आने वाले समय में उसको और कुछ झेलना पड़ सकता है। लेकिन निश्चित तौर से विपक्ष की तरफ से जो तमाम बातें की गई और सरकार की और सेना की जो सराहना की गई इस पूरे अभियान में, जो पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें, उससे सरकार को, सैन्य बलों को काफ़ी बल मिला है। और आगे आने वाले समय में हमने जो एकता का सूत्र पिरोया है, उससे भारत की जो एकता और अखंडता है उसको और सशक्त करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। जी, हमारे साथ में इस वक्त कुमार आलोक भी बने हुए। कुमार आलोक, अगर हम आज से पहले अगर देखें तो 22 तारीख को हमले के बाद में 24 तारीख को बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, और उस बैठक में विपक्ष का सुर जो है वो एक साथ नजर आए, समर्थन दिया सरकार को और कहा कि आतंक के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है। और उसी के बाद में अब आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उसके बाद आज एक बार फिर से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लेकिन इसमें एक बात जरूर निकल कर सामने आई, जो बात असदुद्दीन ओवैसी जी ने कही। उन्होंने एक सीधे तौर पर यह बात कही कि टीआरएफ को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी चाहिए और उसके खिलाफ कैंपेन चलाना चाहिए। देखिए, मैं अभी 7 लोक कल्याण मार्ग पर खड़ा हूँ, प्रधानमंत्री आवास के ठीक यहाँ पर सामने में यहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ पर जो घटनाक्रम हुई है उसमें अजीत डोभाल हैं जो एनएसए के हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर मिलने आए प्रधानमंत्री से और लगभग 50 मिनट तक उनकी बैठक चली प्रधानमंत्री के साथ। और कोई ऑफिशियल वहाँ से डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जो सीमा की जो स्थिति है अभी, वर्तमान जो सीमावर्ती स्थिति है उसकी स्थिति क्या है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, खासकर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसको लेकर सरकार उसको लेकर क्या रणनीति है डिफेंस फोर्सेस की, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा वहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, तो उस क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी माना जा रहा है कि बताया कि 8 कंट्रीज से ऊपर उन्होंने सूचना दी स्ट्राइक के बारे में कि किस तरीके से हमने आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि उन देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। आपने देखा होगा कि जो भी स्ट्राइक हुआ है वो कहीं पब्लिक प्लेस पे नहीं हुआ है, किसी की जान माल को, आम आदमी के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये स्ट्राइक वही हुआ है जहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री थी और उस चुन के जो 9 ठिकाने थे उन पर स्ट्राइक किया गया है। और अभी भी सीमा के पार यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी भी हजारों ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां आतंकियों को ट्रेन किया जाता है और भारत में घुसपैठ करा करके आतंकवाद की घटना की जाती है। इसके अलावा उस एनएसए की मीटिंग के बाद तुरंत उसके बाद गृह सचिव की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से और वो भी मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली और वहां पर आंतरिक सुरक्षा के बारे में यानी देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी गई माना जा रहा है। इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें सीमावर्ती क्षेत्र में जो कलेक्टर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, उनको कहा गया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके साथ तारतम्य बनाए रखें। इसके अलावा जो सीमा पर जो क्षेत्र है, गाँव है, जो लोग रहते हैं, जो आबादी रहती है, वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था, व्यवस्थित व्यवस्था वहां पर की जा रही है। इसके अलावा दमकल की व्यवस्था और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं, उनको भी तत्पर रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो जैसा कि आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है, यानी कि क्या आगे आने वाले समय में हमें इस तरह की कार्रवाई और भी नजर आएंगी? आतंकियों के खिलाफ जो मोर्चा भारत ने खोला हुआ है उसके तहत आगे और भी कार्रवाई की जाएंगी? देखिए, भारत ने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है और संदेश भी दुनिया भर को दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमने देखा उसमें जो कार्रवाई की गई, उसके बाद ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि हम एक शक्तिशाली और जिम्मेदार राष्ट्र हैं और जहां भी भारत के खिलाफ साजिश होगी, आतंकी साजिश होगी, आतंक के आका बैठेंगे, भारत अपनी सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाएगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर ये संदेश दे दिया गया है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि अगर कोई रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से तो पूरी तरह से भारत की जो सेना है वो तैयार है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आतंक के लिए कोई भी सुरक्षित जगह सीमा पार भी, यानी चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान में कोई जगह जहां पर आतंक को ट्रेनिंग दी जाती है, भारत के खिलाफ साजिश की जाती है, तो निश्चित तौर पर भारत उस बात को देखेगा।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और आज हम देख रहे हैं, जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में ये कई सुझाव भी आए। हालांकि यह बात कही गई कि कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी गोपनीय हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उसको साझा करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई कि भारत अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए और जो भी उचित कदम होगा उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। तो बहुत संदेश साफ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ, ये केवल भारत कहता नहीं है, भारत इसे कर भी रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर दुनिया को भी बताई जा रही है कि देखिए, आतंकवाद को अगर भारत में एक तरह से देखे भारत पर थोपने की कोशिश की जाएगी तो उसके आका भले ही पाकिस्तान में बैठे हो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये मैसेज लगातार दिया जा रहा है कि भारत में आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, हमारे साथ तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ऋषि आपका भी है, कुमार आलोक आपका, और शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।